Seed structure and germination, subject science, class 5th, lesson 3. Summer task reading till full understand. जब तक आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती आप लोग रीडिंग करें लेसन 3 की. उसके बाद मेक टेबल ऑफ टेडबिट्स एंड डू यू नो और टेडबिट्स के जितने इन्फॉर्मेशन है टेबल फॉर्म में लिखें. एक्टिविटी आप लोगों को एक्सप्लेन हो जाएगी इस वीडियो लेसन में. इसके बाद आप लोग इसको रिटन फॉर्म में लाए और शो करें हाउ डिड यू डू. जितने इंपॉर्टेंट डायग्राम है उसको पेंसिल लेबल करें, ड्रॉ करें, शार्प पेंसिल लेबलिंग करें. एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 है टिक क्रॉस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच कॉलम, चूज द करेक्ट वन. और क्वेश्चन 2 जो एक्सरसाइज की है बुक एक्सरसाइज वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. इसके अलावा फ्रेम करें 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द लेसन. आगे बढ़ते हैं लेसन की तरफ और आप लोगों को मैं टाइप्स ऑफ सीड समझा दूं कि फर्स्ट जो सीड की टाइप है वो मोनोकोटिलेडनस सीड. अब ये मोनोकोटिलेडनस सीड क्या है? मोनोकॉट है वो सिंगल सीड, फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट एंड मेज. आप लोगों को पिक्चर में नज़र आ रही हैं ये यकदाला सीड होते हैं और इसको हम कहते हैं मोनोकोटिलेडनस. स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड आप लोगों को मैंने डायग्राम दिया है और इसमें है कि द ग्रेन ऑफ मेज सीड इज सराउंडेड बाय अ थिन कवर कॉल्ड टेस्टा. कवर टेस्टा जो है ये सीड कोट है जो इस फूड की प्रोटेक्शन की जिम्मा इसके हवाले हैं. सीड कोट फूड को खुश्क होने से जो है रोकता है और ये ताज़ा फूड यंग प्लांट के लिए अमूमन स्टोर करता है. A grain of maize contain only one cotyledon when it is cut into 2 pieces. जो मकई की सीड है उसमें सिंगल कॉटिलेडन होती है और इसी सीड को हम कट करें 2 पीसेस में तो इसमें येलो कलर की एम्ब्रियो यानी यंग प्लांट जिसको इर्द गिर्द खुराक ने फूड ने स्टोर किया है वो नज़र आ रही है. इसको एंडोस्पर्म भी कहते हैं. एंडोस्पर्म एक टिश्यू है विच प्रोड्यूस इनसाइड द सीड. और आप लोग एंडोस्पर्म के बारे में जो स्मॉल प्लांट सबसे पहले अराइज होती है सीड से वो एंडोस्पर्म है. डाइकोटिलेडनस सीड विच हैव 2 कोटिलेडन इन देयर सीड और इसके सीड में 2 दाले होते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड पहले भी मैंने दिया था आप लोगों को. द टेस्टा और सीड कोट इज थिन एंड ब्राउन कलर. अमूमन जो बीन सीड है जिसको आप लोग कलूल कहते हो और खाते हो, ब्राउन कलर उसका कोट होता है सीड कोट विच कैन ईजिली बी रिमूव फ्रॉम सीड. और ये जो आप लोगों को डायग्राम में नज़र आ रही है ये फ्रेंच सीड है. दिस सीड हैज़ 2 कोटिलेडन. इसके 2 दाले होते हैं. बिटवीन द कोटिलेडन स्मॉल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट कॉल्ड एम्ब्रियो. जो इसके अंदर आप लोगों को ग्रीन कलर नज़र आ रही है ये यंग प्लांट स्टार्ट है. दिस एम्ब्रियो इज़ अ बेबी प्लांट. और आप लोगों को इसमें जो है एंडोस्पर्म जो आप लोगों को मैंने अभी बता दिया कि एंडोस्पर्म एक स्मॉल टिश्यू है प्रोड्यूस इनसाइड द सीड. एपिकोटल जो पार्ट है पोर्शन अबोव द लेवल ऑफ कोटिलेडन इन इज एपिकोटल और ये प्लूमूल पर ख़त्म होता है और ये एम्ब्रियोजनल शूट बन जाता है यानी ये शूट की तरफ बढ़ता है एपिकोटल. हाइपोकोटल वो पोर्शन है सीड का बिलो द कोटिलेडन is hypocotyl और which end in radical root. hypocotyl आगे रूट की तरफ जाता है और रेडिकल रूट है. जो बिलो हिस्सा है वो हाइपोकोटल है और जो अबोव पार्ट है यंग प्लांट का जो आगे शूट में चेंज हो जाएगी ये एपिकोटल है. इसके साथ साथ कोटिलेडन क्या है? कोटिलेडन में खुराक स्टोर होता है इस एम्ब्रियो के लिए यंग प्लांट के लिए जब तक ये खुद खुराक बनाने के काबिल ना हो जाए. और इसके साथ है सीड कोट की जो इसको ज़रूरत है तो ये इसको मौसमी असरात से बचाता है और इसके खुराक को स्टोर करने के लिए यही सीड कोट पहना होता है सीड को. जब तक ये नरम ना हो जाए यंग प्लांट ने नहीं उगना होता.
फंक्शन ऑफ कार्टिलेडन क्या है? कार्टिलेडन प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट एम्ब्रियो इनसाइड द सीड। जो यंग प्लांट इस सीड्स ने आगे जर्मिनेट होना है, इसकी हिफाजत सीड कोट का काम है। कार्टिलेडन प्रोवाइड फूड टू एम्ब्रियो, उस वक्त तक ये खुराक मुहैया करेगी, इट बिकम्स एबल टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्राम इट्स ओन लीव्स, जब तक ये खुद खुराक बनाने के यानी फोटोसिंथेसिस के काबिल ना हो जाए और इसमें लीव आ जाए। सीड जर्मिनेशन, जो प्लांट की लाइफ है वो स्टार्ट होती है सीड से। मोस्ट ऑफ द प्लांट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम सीड, और बहुत से ऐसे पौधे हैं जिसकी आगे जर्मिनेशन होती है सीड से। द सीड ग्रोन इनटू न्यू प्लांट, यही सीड एक आगे नए पौधे यानी जो आगे नवमौलूद पौधा होता है वो सीड से उगता है। द कमिंग आउट ऑफ शूट एंड रूट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन, और बाकायदा तौर पर आप लोगों के सामने शूट तक जो जर्मिनेशन प्रोसेस दिया गया है, ये आगे इनकी लाइफ साइकिल जारी रखने के लिए सीड ने काम देना है। एक सीड को सोन किया हुआ है और ये है पूरी जर्मिनेशन प्रोसेस। एम्ब्रियो ने जो है, ये जो यंग प्लांट एम्ब्रियो है, ये सीड कोट जो है पटने के बाद निकल आए। इसी तरह सीड कोट आप लोग ब्राउन कलर की नज़र आ रही हैं, और सबसे पहले इसके रूट ने आगे जाके रेडिकल रूट ने निकल के ज़मीन में अपने लिए अपने पंजे गाड़ने हैं। इसके बाद कॉटिलेडन, कॉटिलेडन क्या है? इसमें यंग प्लांट के लिए खुराक स्टोर है। फॉलिज लीव्स शूट में निकल आए हैं, और ये है आप लोगों के सामने सीड जर्मिनेशन डायग्राम। अब एक जर्मिनेशन के लिए वो कंडीशन क्या है जो एक पौधे को दरकार है। सबसे पहले आप लोगों को मैंने डायग्राम दिखा दी है कि वाटर प्रॉपर अवेलेबल हो, ऑक्सीजन आप लोगों को, इसके साथ साथ टेम्परेचर भी होना चाहिए और लाइट भी प्रॉपर होना चाहिए। डायग्राम फर्स्ट में है लाइट, ऑक्सीजन, इसके साथ साथ मॉडरेट टेम्परेचर भी दिए गया है और लाइट भी पूरी तरह अवेलेबल है, और इस सीट को सही तौर पर जो है सारी कंडीशन मिल रही है और एयर भी मिल रही है। सो ये जो प्लांट है ये प्रॉपर जर्मिनेशन स्टार्ट कर चुका है। आगे सेकंड ग्लास में देखें, इसमें नो वाटर है। जब हम एक सीड उगाते हैं और उसको पानी नहीं डालते, वो नहीं उगेगा। आगे है कि लाइट डू नॉट रीच टू द ग्लास, इनसाइड द ग्लास। जब प्रॉपर लाइट और प्रॉपर टेम्परेचर इसको नहीं पहुंचेगी सनलाइट, तो फिर ये पौधा नहीं उग सकता। आगे आप लोगों को जो नज़र आ रही है कि जो आप लोगों की है कि सीड कि आगे जितने भी 2 केसेस हैं उसमें पौधा नहीं उग सकता, ड्राई हो जाता है। सीड जो बेबी की फूड है वो खुश्क हो जाता है। सो जर्मिनेशन प्रोसेस नीड प्रॉपर कंडीशन फॉर जर्मिनेशन। द फर्स्ट वन हमारी बुक में जो एक्टिविटी दी गई है कि फ्यू सीड्स, 5 डिस्पोजेबल ग्लासेस यूज्ड, आइसक्रीम कप्स, some stone pebbles, plastic shopping bag, soil। हमारी बुक में जो एक्टिविटी है वो उसमें है कि सबसे पहले जो कप लिया है उसमें उन्होंने स्टोन डाले हैं और सीड इसमें जो है चंद सीड स्टोन ग्लास में डालें। आगे उन लोगों ने ये साबित करना है कि आया ये पौधा बिसाइड सॉइल स्टोन में उग सकता है। कप 2 में है कि विद प्लास्टिक कवर, इस सीड को ग्लास में उन्होंने मिट्टी भी डाल दी, सीड भी जर्मिनेट किया है, लेकिन डिस्पोजेबल ग्लास को सीड और मिट्टी समेत प्लास्टिक से कवर किया है। आगे जो ग्लास 3 है, जब मिट्टी सीड को उन लोगों ने डाल दी इस डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर तो उसको वाटर नहीं डाले। और ग्लास 4 में है कि कप इन रेफ्रिजरेटर, जब मिट्टी डाल दी और सीड डाला है तो इस ग्लास को लेकर रेफ्रिजरेटर में रखा है, वो शो करें कि आया ये सीड उग सकता है। क्लास 5 में है कि क्लासरूम टेम्परेचर में रख दे। सो नंबर फर्स्ट ग्लास जिसमें स्टोन डाले हैं बिसाइड सोइल, इट विल नॉट ग्रो। नंबर 2 जिसको प्लास्टिक से कवर किया है और उसको प्रॉपर ऑक्सीजन और एयर नहीं मिल रही है, सो दिस सीड विल नॉट ग्रो।
कप 3 में जो थर्ड कंडीशन है, एक तो मैंने सॉइल बता दी, एक एयर बता दी, अब तीसरी जो कंडीशन है कप 3 नो वाटर। इसमें गिलास में कोई पानी नहीं डाला सीड उगाने के वक्त, और फिर बार बार भी बाकी गिलास को पानी देते रहे लेकिन इसको कोई पानी नहीं डाला। सो विदाउट वाटर नो वन सीड कैन स्टार्ट जर्मिनेशन। कप 4 को लेकर रेफ्रिजरेटर में रखा, लो टेम्परेचर की वजह से ये सीड नहीं उग सकता, और जिस ग्लास को क्लासरूम टेम्परेचर में रखा वो इजीली जो है जर्मिनेट हो गया, क्योंकि उसको प्रॉपर टेम्परेचर लाइट मिल रही थी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किया है। सम प्लांट्स कैन बी ग्रोन बाय द बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट लाइक स्टेम, रूट एंड लीव्स। ये आप लोगों को ओल्ड स्टेम से न्यू प्लांट नज़र आई, और जो है ये ट्यूबर स्टार्ट हुआ है। सोलन रूट होता है ट्यूबर, एक्ट एज अ स्टोरेज स्ट्रक्चर, और बड ऑन रूट है जो स्मॉल लीव्स निकल आए, और शूट फ्रॉम बड निकल आई, क्योंकि बड स्टार्ट होती हैं, शूट स्टार्ट होती है बड से। सो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये सीड रिप्रोडक्शन। ये फ्रॉम लीफ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। समरी की तरफ बढ़ते हैं। सीड आर ऑफ टू टाइप्स, मोनोकॉटिलेडनस, डाइकॉटिलेडनस। सीड के टू टाइप्स होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। कॉटिलेडन कंटेन स्टोर फूड फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट। कॉटिलेडन में खुराक स्टोर होती हैं बेबी प्लांट के लिए। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट फ्रॉम सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन, और जब ये ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो इसको कहते हैं जर्मिनेशन प्रोसेस। सीड रिक्वायर वाटर, एयर, लाइट एंड प्रॉपर टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन। ज़रूरी जो आप लोगों को कंडीशन मैंने दे दिए हैं कि ये जो सीड है इसको चंद कंडीशन चाहिए जिसकी वजह से ये जो है उगना शुरू करे। प्रॉपर पानी हो, हवा यानी ऑक्सीजन मिले, लाइट मिले, और प्रॉपर टेम्परेचर मिले।